हे स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024। अगर आपका एग्जाम 2024 में प्यारे बच्चों, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। आज जो हम लोग यानी कवर करेंगे साइकोलॉजी के मॉडल पेपर को कवर करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। इसमें हम लोग उन प्रश्नों को इंक्लूड किए हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं और विद एनसीईआरटी। जैसे कि आपको पता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन ही फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए इस जो मॉडल सेट हम लोग तैयार किए हैं, इसमें कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा बिल्कुल मिलकर तैयार किया गया है और इसमें गैस जो यानी 100% आने की चांसेस है आपका 2024 के पेपर में। उन सभी प्रश्नों को जो हम लोग यानी इंक्लूड किए हैं इस पे मॉडल सेट में। तो डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि इसी तरह का आपको जो 1 से लेकर 10 तक का यानी मॉडल सेट यानी प्रोवाइड किया जाएगा। आज जो है यानी फर्स्ट मॉडल सेट हम लोग यानी कवर करेंगे। अगर आपका बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पाई है, तो आप 1 से लेकर 10 तक के मॉडल सेट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ से आप 100 में 100 यानी स्कोर कर सकते हैं। तो डियर, आप लोग पूरी तरह से एंड तक देखेंगे इस क्लास को। और आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ इसका निर्देश देख लीजिएगा। 1 से लेकर 70 तक का यानी प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको यानी 35 प्रश्नों का ही ओएमआर शीट पर आपको जो है क्या करना है, मतलब फिल करना होगा। ठीक है, ओएमआर शीट पे। ओके, चलिए। हाँ, तो देखिए आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, देख पा रहे जैसे पहला क्वेश्चन आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे। ठीक है, क्या कहलाता है कि मानसिक आयु के संपर्तीय से किसने परिचय कराया। देखिए ये बीने साइमन ने कराया था, टकमैन ने कराया था, टरमैन या कैटल ने। तो प्यारे बच्चे, हम लोग जानते हैं मानसिक आयु के संपर्कीय जैसे यानी किसने परिचय कराया था, तो वो जो थे यानी बीने साइमन ने करवाए थे। तो इसका आंसर आपका बीने साइमन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन आपके समक्ष में। ठीक है, चलिए बहुत बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए इसमें क्या बता रहा है कि व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। ये पहला क्या अधिगम के सिद्धांत पर है, अभिप्रेरण के सिद्धांत पर है, प्रत्यक्ष के सिद्धांत पर है, विस्मरण के सिद्धांत पर है। तो हम लोग जानते हैं ये अधिगम के सिद्धांत पर है। किस पर है? अधिगम के सिद्धांत। तो इसका आंसर आपका अधिगम के सिद्धांत राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे। राइट आंसर आप लोगों का ए बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 3 नंबर क्वेश्चन। फ्राइड के अनुसार इलेक्टा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है, बताइए। बहन से करती है या भाई से करते हैं या माँ से या पिता से। तो वो जो करते हैं यानी किससे करते हैं, फ्राइड के अनुसार जो इलेक्टा के अवधि में लड़कियां जो है प्रतियोगिता किससे करती है, तो वो खास करके अपनी मम्मी से करती है। ठीक है, तो ये मम्मी से हो जाएगा यानी माँ से हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन आत्म नियंत्रण की परिधि नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन यानी आत्म नियंत्रण की परिधि नहीं है। अपने व्यवहार का स्वयं परीक्षण, आत्मसम्मान, उद्दीपन नियंत्रण या क्या हो गया यानी परिवर्तन। तो बताइए डियर, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बताइएगा। चलिए, तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है और इसका अगर आंसर की अगर बात करें हम, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आत्मसम्मान, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। संज्ञात्मक अहा किससे संबंधित है। देखिए संज्ञात्मक अहा जो है किससे संबंधित है, तो ये आत्म रक्षा से भी संबंधित है, आत्म संपर्कीय भी होगा यानी आत्मसम्मान, ये सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एमएमपीआई में कितने यानी कथन है। देखिए एमएमपीआई में जो है कितने कथन है, तो इसमें 550 कथन इंक्लूड है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा 550 राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है। 16 पीएफ को यानी किसने विकसित किया था। देखिए 16 पीएफ को जो विकसित करने वाले थे वो कैटल थे। कौन थे जी? कैटल। तो इसका आंसर आप लोग का कैटल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। युंग के मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यानी युग के मनोवैज्ञानिक को क्या कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं मानवतावादी मनोवैज्ञानिक बिल्कुल नहीं, इसको जो कहा जाएगा यानी विश्लेषणात्मक वैज्ञानिक कहा जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। सोल्डन ने किस प्रकार की व्यक्तियों को यानी बिसरोटोनिया मतलब कहा है। तो ये जो आपको बताओगे गोलाकार प्रकार का, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका ए जो होगा प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अधिकांश व्यक्ति ना तो अंतर्मुखी होते हैं और ना ही बहुमुखी उन्हें कहते हैं। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। हाँ, बहिर्मुखी कहते हैं। चलिए बताइए, अंतर्मुखी मूर्खी होते हैं या और ना ही बहिर्मुखी उन्हें कहते हैं। तो ये जो है क्या होगा यानी उभयमुखी हो जाएंगे। क्या कहलाएंगे इसको? उभयमुखी, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन।
बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा, यानी बुद्धि सीखने की योग्यता जो है किसने कहा, ये कैटल ने कहा था, बकिंघम ने कहा था, साइमन या टर्मन ने कहा था। तो ये बिल्कुल आप लोग बताइए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे। तो इसका आंसर की अगर बात करें अगर हम लोग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, इसका आंसर आपका बकिंघम यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, गिफोर्ड के बुद्धि के यानी क्या हो जाएगा, त्रिआत्मक सिद्धांत में कितने कारक सम्मिलित है। तो ये जो 180 जो है कारक क्या होते हैं, यानी सम्मिलित है। तो इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि यानी 80 से 89 के बीच होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं उसमें जो होते हैं वो किसके बीच होता है, 80 से 89 की अगर बात करें तो उसमें मूड कहा जाएगा उसको, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे प्यारे बच्चों, व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से जो है निर्धारित होता है। तो ये जो है व्यक्ति का जो संवेगात्मक अगर बुद्धि की अगर बात करें हम लोग इमोशनल, तो ये जो हो जाएगा आपका यानी लगभग 70%। तो ठीक है, इसका आंसर आपको 70% राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड बी ने मापने का संशोधन कब किया गया। बताइए। हाँ, स्टैनफोर्ड बी ने मापने का संशोधन जो है कब किया गया है। तो बिल्कुल 1916 में, 1937, 1986। तो उस उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। यदि किसी छात्र की मानसिक आयु 120 माह हो और उसकी वास्तविक आयु 96 माह हो तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगा। तो हम लोग जो है इसका अगर निकालेंगे तो 125 बुद्धि लब्धि हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, किस व्यक्ति के पास कितनी संज्ञात्मक बुद्धि है, इसकी जांच निम्नलिखित में से यानी किस परीक्षण द्वारा संभव है। देखिए, अगर किसी मनुष्य के अंदर अगर संज्ञानात्मक बुद्धि अगर निकालना हो तो आप उसको जो है किसके माध्यम से निकाल सकते हैं, मार्शल मेलो के माध्यम परीक्षण करके जो उसको निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है, बताइए। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा बुद्धि, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। शब्द बुद्धि परीक्षण का दूसरा नाम क्या है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं इसका दूसरा नाम क्या होगा, फटाफट बताइए। तो देखिए, शब्द बुद्धि परीक्षण का दूसरा नाम क्या होगा, लेखनी परीक्षण हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, यदास्त परीक्षण हो जाएगा, पेपर पेंसिल परीक्षण हो जाएगा, क्रियात्मक परीक्षण हो जाएंगे। तो जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, इसका अगर आंसर की बात करें हम लोग तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पेपर पेंसिल परीक्षण हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आ गया, किसने सर्वप्रथम व्यक्तित्व भिन्नता को मापा था। देखिए, व्यक्तित्व भिन्नता को मापने वाला जो था यानी कौन था, ये बताना आप लोगों को। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा बीने के द्वारा मापा गया था। तो इसका आंसर आपका बीने राइट आंसर हो जाएंगे। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था। तो देखिए, बुद्धि का पास मॉडल जो विकसित हुआ था वो 1994 को हुआ था। कब हुआ था, 1994 को। तो इसका आंसर आप लोग का 1994 राइट आंसर हो जाएंगे। दबाव के संज्ञात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। देखिए, दबाव के संज्ञात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक की बात करें तो लेजारस, इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बेमेल पद है। तो बेमेल पद के बारे में आप लोग को बताना, इसमें जो होगा मानसिक दुर्बलता जो है बेमेल पद है। तो इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, किस व्यक्ति ने कहा 60% मानसिक विकृतियां यानी अनुवांशिक होती है। देखिए, ये 60% जो मानसिक विकृतियां जो अनुवांशिक होते हैं वो कॉलमैन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया, कॉलमैन के द्वारा कहा गया, यानी ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। किसी सामान्य एक प्रक्रिया को असामान्य रूप से यानी बार बार दोहराने की विधि यानी व्याधि को यानी क्या कहलाती है। तो उसको जो कहा जाता है मनोग्रस्त बाध्यता कहलाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। औषध व्यसन प्राय घटित होते हैं कहाँ पे। देखिए, औषध व्यसन जो प्राय घटित होते हैं तो किशोर अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का किशोर अवस्था यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी किस वैज्ञानिक ने अपराध का यानी संबंध शारीरिक बनावट से यानी बताया है। तो देखिए, कौन सा वैज्ञानिक ने जो अपराध का संबंध यानी शारीरिक बनावट से बताया। तो सॉल्डन ने जो है बनाया। किसने बनाया, सॉल्डन। इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। एनोरिकियस या नरभोशा के ठीक विपरीत किस विकार का नाम क्या होगा। तो यानी इसको बुलिमिया कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, बुलिमिया। प्यारे बच्चे, इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, बुलिमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विभरम विभरम को यानी मनोविदालिता के किस प्रकार के लक्षण में यानी रखा जाता है। तो हम लोग जानते हैं जो होगा धनात्मक लक्षण के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है। देखिए, मानसिक दुर्बलता का जो मुख्य कारण होता है मेरे प्यारे बच्चों,
ये वंशानुक्रमण होता है, उसका जन्म आघात होता है, संक्रामक रोग हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है, तो बताइए इसमें से कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है। तो ये तीव्र तनाव विकार हो जाएगा प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं ये तीव्र तनाव यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। मॉडलिंग पर विधि का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए मॉडलिंग पर विधि का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया है, तो बेदुरा के द्वारा इसका जो किया गया है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का बेदुरा यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। फ्रायड द्वारा यानी प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में निम्नलिखित में से यानी सर्वाधिक महत्व किसका बताया गया, तो हम लोग जानते हैं इसको जो बताया गया किस स्वपन विश्लेषणात्मक की अवस्था यानी ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। अब बात करते हैं वहीं क्वेश्चन नंबर 34 यानी संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा में क्या है। देखिए संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा में क्या बात किया जाए तो रोगी के गलत संज्ञान को दूर किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका एफ पार्सल ने दिया था। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है, बताइए इसमें जो कौन समूह संरचना का तत्व नहीं होगा, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये भूमिका नहीं होगा, भूमिका होगा, सॉरी भूमिका भी होगा, मानक भी होंगे एंड पद भी होंगे। लेकिन वहीं अगर बात करें समूह सोच नहीं होगा, तो इसका नेगेटिव का आंसर नेगेटिव के साथ जाता है। तो इसका आंसर आपका जो होगा कौन सा होगा जी, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या देख पा रहे हैं आप लोग, सामाजिक प्रभाव का कौन सा सबसे स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष प्रारूप है, ठीक है बताइए, बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सामाजिक प्रभाव का कौन सा सबसे स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष प्रारूप है, तो इसमें जो अनुपालन जो आपका आंसर ना बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धारित किसे कहेंगे। देखिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो निर्धारित कहेंगे तो उसको किसे कहेंगे, आमदनी कम एवं जीवन का अपर्याप्त, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, मानव व्यवहार पर यानी भौतिक वातावरण का प्रभाव का अध्ययन होता है। देखिए मानव व्यवहार पर जो भौतिक वातावरण का प्रभाव का अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको पर्यावरण मनोवैज्ञानिक में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं अवकर्मण क्या हो जाएगा, आकर्मण का तात्पर्य इनमें से किससे है, बताइए आकर्मण का जो तात्पर्य जो है किससे है, तो वो शोर प्रदूषण से। बिल्कुल इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच यानी वार्तालाप और अंतःक्रिया क्या है। देखिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बातचीत जो होती है उसको यानी क्या कहा जाता है, साक्षात्कार कहा जाता है उसको। ठीक है, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। परामर्श के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए परामर्श के संबंध की अगर बात करें तो परामर्श एक प्रक्रिया है, ये जो है संबंध यानी इसका सही है। परामर्श लोकतांत्रिक ढंग से सहायता करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल ये भी ठीक है। माता पिता एवं हाँ, अध्यापक की सर्वश्रेष्ठ यानी परामर्शदाता होता है, बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल आपका जो है बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, गलत को आपको देखना है। सेवार्थी परामर्शदाता का संबंध होता है। देखिए सेवार्थी परामर्शदाता का संबंध जो होता है वो किससे होता है, सामाजिक आधार से होता है, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये अगर नैतिक आधार से होता है, ठीक है, किससे होते हैं जी, नैतिक आधार, इसका आंसर आपका सही है। परामर्श प्रक्रिया के चरण नहीं है, देखिए परामर्श प्रक्रिया के इसमें से कौन सा चरण नहीं है, तो प्रारंभिक खुलापन ये भी है, गहराई का खोजबीन ये भी है, कार्यविहीन कार्य हाँ करना ये भी है। लेकिन ये जो है परामर्श समापन समापन नहीं है, ऑप्शन आप लोग का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, संचार में यानी कुछ संकेतन की विशेषता कौन है, बताइए। देखिए कुछ संकेतन की विशेषता की अगर बात करें तो व्यक्ति अपने विचारों को यानी विशेष अर्थ प्रदान करता है, यानी ऑप्शन आप लोग का जो होगा बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करें तो 46 एक यानी रक्षात्मक प्रकरण जिसमें व्यक्ति अपने कमजोरी या त्रुटियों का आरोपण दूसरों पर करता है उसको क्या कहेंगे, जल्दी बताइए। चलिए बिल्कुल इसका अगर आंसर की बात किया जाए तो ये आंसर होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परिप्रेक्षण, यानी बिल्कुल इसका प्रक्षेपण यानी प्रक्षेपण, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फ्राइड के अनुसार यानी एडिपस क्या हो जाएगा, एडिपस मनोग्रंथि की अवधि में यानी बालक प्रतियोगिता करता है। तो बताइए इसका आंसर आपका जो होगा क्या होगा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी पिता के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये पिता के साथ हो जाएगा। हाँ, चलिए तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 48, मरे मॉर्गन द्वारा निर्मित व्यक्ति परीक्षण करता है, बताइए ये जो होगा मरे मॉर्गन द्वारा जो निर्मित परीक्षण करते हैं ये क्या होगा, इसका विषम 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 आत्मबोधन परीक्षण, यानी इसका आंसर आप लोग का जो होगा प्यारे बच्चों बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वही बात करते हैं 49 नंबर 49 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी अहिंसा के अनुगामी थे, ये
शिलगुण के अंतर्गत आता कौन सा आता है? तो ये प्रमुख शिलगुण हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तनाव के धनात्मक पहलू क्या है बताइए? तनाव के धनात्मक पहलू की अगर बात करें तो यह यूस्ट्रेस ही हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा जी? यूस्ट्रेस, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो व्यवहार चिकित्सा जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ये अभिप्रेरणा के सिद्धांत पर होता है। किस पे होता है ये? अभिप्रेरणा के सिद्धांत पर। तो इसका आंसर आप लोग का क्या? अभिप्रेरणा नहीं, प्रत्यक्ष सिद्धांत पर होता, सॉरी गलत बता रहे थे आपको हम। हाँ, प्रत्यक्षण सिद्धांत पर होगा, यानी इसका आंसर जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष सिद्धांत पर, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं? योग एक क्या है बताइए? योग एक क्या है? आघात्मक चिकित्सा है? बिल्कुल नहीं। वेग एक वैकल्पिक चिकित्सा है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मनोविदालता की चिकित्सा के संबंध में सर्वप्रथम किस चिकित्सा ने यानी अध्ययन किया था बताइए? इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं ये जो है किसके द्वारा अध्ययन किया गया था? हाँ, बलूलर ने किया था, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। मन है स्नायु विकृति के रचनाकार कौन है बताइए? मन है स्नायु विकृति के रचनाकार की अगर बात करें तो हम लोग इसका आंसर होगा फीसर हो जाएगा, ठीक है? तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। वैद्युत आघात चिकित्सा को यानी किसने विकसित किया था? तो वैद्युत आघात चिकित्सा को विकसित करने वाले थे सर लेटी तथा बीनी के द्वारा, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन मनोविश्लेषणात्मक विधि से संबंधित नहीं है बताइए? इसमें जो है विश्लेषण विधि से जो संबंधित कौन नहीं है? तो ये जो होगा आपका यानी स्वपन विश्लेषण इससे संबंधित नहीं होगा, ठीक है? तो इसका आंसर आपका राइट आंसर होगा। मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या पीओएक्स का संप्रत्यन किसने प्रस्तावित किया था? तो ये हम लोग जानते हैं, ये फ्रीड्रिच हाइडर के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर आपको सी राइट आंसर हो जाएंगे। श्रेणी आधारित स्कीम को कहा जाता है बताइए? श्रेणी आधारित स्कीम को क्या कहा जाता है, ठीक है? तो इसको आदि रूप कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे जी? बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसको आदिम रूप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 59 नंबर क्वेश्चन। दूसरों की उपस्थिति में लोग कभी-कभी अधिक गलतियां करते हैं, मतलब निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति का यह खराब प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है जी? बिल्कुल इसको सामाजिक, हाँ हाँ, सामाजिक क्या कहलाता है? शर्मोनियन कहलाते हैं। इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं निम्नलिखित में से ऐसे किसे एक समूह की विशेषताओं में नहीं रखा जा सकता है बताइए? किसके नहीं रखा जा सकता है? तो ये समूह का एक सामाजिक इकाई होता है, बिल्कुल गलत। ये देखिए समूह में सदस्यों के विशिष्ट लक्षण होते हैं, तो इसको जो है बिल्कुल नहीं रखा जा सकता है, तो इसका आंसर आप लोग अभी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं इसको जो है हिप्पोक्रेटिस को जब फादर्स ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बंदुरा ने सर्प दुर्भिति को दूर करने के लिए किस प्रविधि का उपयोग किया है? तो ये उपयोग क्या है? क्रमबद्ध असंवेदनीकरण, यानी इसका आंसर आप लोग का जो होगा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं निम्नलिखित में से यानी परामर्श प्रक्रिया का चरण कौन सा है बताइए? तो परामर्श प्रक्रिया का अगर चरण की बात करें, प्रारंभिक खुलापन ये भी हो जाएगा, कार्यवाहिनी करना, गहराई की खोजबीन, यानी बिल्कुल ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? मनोज्ञानात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? तो सब जानते हैं फ्राइड के द्वारा जो है मनोवैज्ञानिक चिकित्सा मनोज्ञात्मक यानी चिकित्सा का जो है क्या यानी प्रतिपादन दिया था, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। पतंजलि का नाम किससे संबंधित है बताइए? पतंजलि का नाम जो है योग से संबंधित है। किससे जी? योग से, तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। परामर्श का उद्देश्य होता है क्या बताइए? परामर्श का उद्देश्य की बात करें अगर हम लोग, तो परामर्श का उद्देश्य एक ही है कि विकासात्मक हो जाएगा, निरोधात्मक क्या हो जाएगा? उपचारात्मक, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त वैसे भी, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? तो बताइए मानसिक स्वास्थ्य का आधार की बात करें तो तर्कपूर्ण चिंतन हो जाएगा। इसका आंसर आपका तर्कपूर्ण चिंतन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, दुर्भीति दुर्भीति का ठीक उपचार क्या होता है? यानी दुर्भीति का ठीक उपचार की बात करें तो ये आत्मनिर्देशन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आपका आत्मनिर्देशन, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किस प्रभाव पर पड़ता है, यानी किसका प्रभाव पड़ता है? तो आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है वो जीवन की यानी अस्थिरता का यानी प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। देखिए इस मॉडल पेपर को हम लोग पूरी तरह से कवर कर लिए। 70 क्वेश्चन था और आप लोग खुद से अपने से कितने क्वेश्चन को जो है आंसर दे पाए कमेंट करके आप लोग बताएंगे। अल्बर्ट अल्बर्ट एलिस ने निम्नलिखित में से किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया था? देखिए एल्बर्ट के द्वारा जो किया गया था वो था क्या? नहीं, व्यवहार व्यवहार चिकित्सा था। कौन सा चिकित्सा था? ये व्यवहार चिकित्सा था, तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे।
तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो इस क्लास में जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो डियर प्लीज आप लोग का बस एक ही काम है कि आपको शेयर करना है, और जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यानी तैयारी करवाया जाएगा। तो ये आपका जो मॉडल सेट यानी फर्स्ट था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड पार्ट लेकर के आते हैं इसका, सेकंड मॉडल पेपर। ठीक है, चलिए, तो यहीं तक हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।